अच्छा दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई थी 2022 में, सितंबर 2022 में, जब मैं कोलमपुर आया था पहली दफ़ा। और उस वक्त भी चंद दोस्तों ने पूछा था कि इमिग्रेशन जो यहाँ कोलमपुर की पाकिस्तानियों के लिए वो कैसी है। तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी पाकिस्तानियों के लिए। मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया था, विजिट वीज़ा था मेरे पास, तो मुझे इतने ज़्यादा वो सवाल जवाब नहीं है। लेकिन उसकी निस्बत इस साल 2024 में मैं जब आया हूँ ये दिसंबर में, तो अभी ज़्यादा उन्होंने पूछ पूछ की है। लेकिन हर बंदे की अपनी एक प्रोफाइल होती है। मैं चूंकि इंडोनेशिया से आ रहा था, मेरे पास इंडोनेशिया का वीज़ा स्टैंप हुआ पड़ा था। उससे पहले बैंकॉक को भी यूज़ हुआ था, फिर हांगकांग का, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे 4-5 वीज़े मेरे इसी टूर में, इसी महीने में और नवंबर में ये सारे इस्तेमाल हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे एक चीज़ ज़रूर इस दफ़ा नहीं पूछी है। बाकी जितने एयरपोर्ट थे, इवन के जो था हांगकांग वाला एयरपोर्ट, उन्होंने भी मुझसे कन्फर्म होटल बुकिंग या पेड होटल बुकिंग नहीं पूछी। ठीक है जी। तो इन्होंने पहली दफ़ा मुझसे ये एक सवाल किया था कि आपकी होटल पेड है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा होटल पेड है। और फिर मैंने वो क्रेडिट कार्ड की उनको दिखाई, एक स्क्रीनशॉट था मेरे पास। और फिर मैंने वो बुकिंग बुकिंग दिखाया उनको, जिसमें वो पेड का मुझे आया हुआ था मैसेज कि आपकी होटल पेड है। और ठीक है जी। तो ये एक नई चीज़ हुई है। लेकिन ये है कि पहले की मिस्टेक यहाँ पे सकती है। और बाकी सोशल मीडिया पे जो वाकई वीडियो वायरल है कि पाकिस्तानी तकरीबन पूरी पूरी फ्लाइट ही ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वाकई ठीक है, ठीक है, वो वैसे ही है। उसमें ज़्यादा लोग तो वो हैं जो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्टों पे आए हैं, या जिनकी ये एक तो वैसे मुल्कों की हिस्ट्री है, ई वीज़े जिनके पास, मतलब पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंपें हैं उनकी, वो स्टिकर वीज़े स्टैंप को नहीं हुए पड़े। अब उसका भी एक ये इशू है कि हम पाकिस्तानियों ने अब ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए हैं कि अब इनको हमारी जो स्टैंपें हैं वो उनके ऊपर भी नहीं होती हैं। अगर आपको वीज़ा लगा हुआ, किसी को स्टिकर वीज़ा किसी मुल्क का लगा हुआ है, उसमें नोट है, तो उसकी फिर और बात है। तो इसलिए उन लोगों फिर ज़्यादा डिपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने जो कॉलिंग वीज़े पे आए ज़्यादा नौजवान, उनको भी इन्होंने जनाब इन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो एजेंट ज़ात है वो तकरीबन 150 बंदे को एक ही फ्लाइट में बुक करके भेज देते हैं। तो आगे ना उन बंदों को पता होता है कि उनकी कौन सी कंपनी है, कौन उनको आगे आगे लेना आया होता है। ये सारा कुछ वो बस करते हैं कि काउंटर चेकिंग हो रहा है, आपने निकल जाना है। अब निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे उन्होंने सख्ती की हुई है। और पता चला कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट के ऊपर जो अफसर थे जिन्होंने मतलब जो पहले निकालते थे पूरी पूरी फ्लाइट को, उनके भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है और उनका भी ये डाटा निकाल रहे हैं। तो इसलिए इस लिहाज से तो वाकई सख्ती है पाकिस्तानियों के लिए। और अगर आपके फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब कुछ स्टिकर वीज़ा नहीं लगे हुए ज़्यादा, या आपकी उम्र ऐसी है, मतलब 20-25 साल के अंदर अगर आपकी उम्र है, तो फिर भी ये मुल्क आपको एंट्री नहीं देते, ज़रा मुश्किल देंगे। तो यही है, फिर भी आप कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट पूरे करें। उसके लिए ये कि शो मनी लाजमी अपने पास आप रखें, $1000 तो सूरत आपके पास होना चाहिए। और होटल बुकिंग पेड आपके पास हो। रिटर्न फ्लाइट जो है वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पास हो, तो उसके बाद फिर चलें। थोड़ा सा ये है कि आगे कम अज़ कम डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है। और लेकिन इनकी मिलना ना मिलना वो भी फिर इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसी एक मूड पे डिपेंड करता है। कभी दे देते हैं, कभी मूड ना ठीक हो नहीं भी मिलता। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो एक नई अपडेट थी कि 2024 के दिसंबर में पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन कैसी है। तो जी बाकी अब सख्ती है, ठीक है। फ्रेश पासपोर्ट और अंडर एज जो है उनके लिए बाकी काफ़ी सख्ती है। तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है पास्ट में, थोड़ा बहुत वो घूमे हैं, पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा स्टैंप है वो लगे हैं, या मलेशिया दूसरी बार आ रहे दूसरी बार है, तो उनके लिए इतनी खास ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वही है, और वो पूरी आपको करनी पड़ेगी, और वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। मेहरबानी।